फैक्टर हनुमान बेनीवाल का 1% भी कांग्रेस में जाने से उनकी 100% हार उन्होंने गले में ले ली है। यही है उनका फैक्टर। मोदी के साथ में रहते हैं। आज का जाट युवा है यही सोच रहा है मोदी का साथ है और समर्थन करेंगे और भरपेट। वो हनुमान बेनीवाल जो आज से कुछ समय पहले बोलते थे कि राहुल गांधी तो पप्पू है, वो अगर किसी सभा में आएगा तो उसके वोट घट जाएंगे, अब वो राहुल गांधी की खुद नागौर में सभा होने वाली है। हाँ, तो अभी सभा होगी। कल तक का तो वो पप्पू था, आज वो डप्पू है और डप्पू के साथ में बैठ के सभा करेंगे। वो तो वोट की प्राप्ति कैसे होगी बताओ। क्योंकि गजुबना ने जोधपुर के अंदर विकास की एक गंगाबाई है, साथ ही साथ संपूर्ण भारत में हम सब हिंदुओं के स्वाभिमान के प्रतीक, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A को हटाने का कार्य हो, ऐसा करके हमारे सब हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत किया है। और जोधपुर के अंदर चाहे हमारे रेलवे स्टेशन का विस्तार हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो, जोधपुर की जनता का मूड स्पष्ट है कि इस बार हम गजुबना को तीसरी बार जिताकर जोधपुर में ऐतिहासिक हैट्रिक बनाएंगे। यहाँ कोई लेने वाले टिकट नहीं है। अशोक जी जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा भी पिछली बार 2,74,000 वोटों से हारे थे। इस बार कोई लेने वाला नहीं है और करण सिंह जी को ये ठीकरा दे दिया कि भाई हार में ये ले लो। बाकी करण सिंह को देते थे एमएलए का टिकट देते, तो करण सिंह जी अब जो भी अपन के पोस्टर पे लगाते हैं अशोक गहलोत का फोटो, तो उनको तो राहुल गांधी का लगाना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी के नाम से वोट आते हैं, मोदी जी का नाम। तो जोधपुर की जनता सब मोदी जी के नाम इस बार वोट करेंगे। जो जोधपुर के अंदर एम्स बना है, दिल्ली के बाद दूसरे नंबर का एम्स है। इतना ये काम किया है सब, ये राम मंदिर का इतना बड़ा काम, ये जो एयरपोर्ट का, जो रोडों के, जो पानी का जो किया, ये कांग्रेस पार्टी अंधी है। इसको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि ये जो काम विकास किया हुआ है जो दिख नहीं रहा है। और आज की स्थिति में तो धरती आसमान का फर्क है। 370 हटाए, अगर 70 हटाते ही नहीं तो पहले ही हटा देते। ऐसा कोई मर्द आया ही नहीं तो कहां से हटेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम सीमा पर है और ऐसे में क्या मिजाज है जोधपुर का, जोधपुर के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के लिए और सामने है करण सिंह उचियाडा कांग्रेस से, जो बार बार टिकट लेने की कोशिश करते थे, विधायक तक का भी टिकट नहीं मिलता था, अब सांसद का टिकट दे दिया है। क्या होगा क्या नहीं, लोगों से बातचीत करते हैं, कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, हर मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस यहाँ पर कांग्रेस ने एक प्रत्याशी खड़े किए, ऐसे में क्या लगता है जोधपुर की जनता का मूड क्या है। जोधपुर की जनता का मूड स्पष्ट है कि इस बार हम गजुबना को तीसरी बार जिताकर जोधपुर में ऐतिहासिक हैट्रिक बनाएंगे। क्योंकि गजुबना ने जोधपुर के अंदर विकास की एक गंगाबाई है, साथ ही साथ संपूर्ण भारत में हम सब हिंदुओं के स्वाभिमान के प्रतीक, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A को हटाने का कार्य हो, ऐसा करके हमारे सब हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत किया है। और जोधपुर के अंदर चाहे हमारे रेलवे स्टेशन का विस्तार हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो, जो जोधपुर के अंदर एम्स बना है, दिल्ली के बाद दूसरे नंबर का एम्स है, ऐसे सब विकास कार्य हमारे सांसद महोदय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के द्वारा करवाए हैं। तो हम आम जनता लूनी विधानसभा की आने वाले 26 तारीख को गजुबना के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करके एक रिकॉर्ड। आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाया, हिंदुओं की जो इमोशंस थे उनकी कदर किया। कांग्रेस तो बोल रही है राम मंदिर से आम आदमी को मिल क्या रहा है, राम मंदिर से होता क्या है। ऐसे है कि जो ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से जो ये जो इंडिया को बर्बाद किया है, आज देखने को मिल रहा है कि हर गली मोहल्ले और शहर में जो 10 साल में जो भाजपा पार्टी ने किया है वो इसको दिख नहीं रहा है, अंधे हैं सब। इतना ये काम किया है सब, ये राम मंदिर का इतना बड़ा काम, ये जो एयरपोर्ट का, जो रोडों के, जो पानी का जो किया, ये कांग्रेस पार्टी अंधी है। इसको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि ये जो काम विकास किया हुआ है जो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर करण सिंह उचियाडा वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत है और कहीं ना कहीं इससे भी बड़ी एक तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। किसको चाहती है जोधपुर की जनता, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जहाँ तक मेरा ख्याल है गजेंद्र शेखावत का 90% आने की संभावना है और इनका काम भी अच्छा रहा है, बोलचाल भी, और यहाँ के रहने वाले हैं और वातावरण से भी अवगत हैं, इसलिए मैं मानता हूँ इनका वोट पड़े और जीते।
हवा जो है वो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ है, उनके पास है। आप क्या मानते हैं? कहते हैं 370 हटा के क्या बड़ी बात कर ली, ये इस तरह से बातचीत चल रही है विपक्ष में। क्या मानना है आपका कि गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रधानमंत्री मोदी का आना देश के लिए कितना जरूरी है? देश के लिए प्रधानमंत्री जी का आना बहुत जरूरी है। 2014 से पहले जो स्थिति भारत देश की पूरी की थी और आज की स्थिति में तो धरती आसमान का फर्क है। 370 हटाए, अगर 70 हटाते ही नहीं तो पहले ही हटा देते। ऐसा कोई मर्द आया ही नहीं तो कहाँ से हटेगी? ऐसी कोई मेजोरिटी तो 50 बार आई, लेकिन 70 को हटा नहीं पाए, 370 हटा नहीं पाए। 370 हटाने जैसा मर्द को ही आया ही नहीं, ये इनका कहना है। क्या मानते हैं आप, क्यों जरूरी है गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रधानमंत्री मोदी? मोदी और गजेंद्र सिंह जी बहुत जरूरी है जोधपुर के लिए और देश के लिए। मोदी जी जरूरी है। जोधपुर जैसे करण सिंह को तो एमएलए का टिकट भी यहाँ नहीं मिलता था और यहाँ कोई लेने वाले टिकट नहीं है। अशोक जी जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा भी पिछली बार 2,74,000 वोटों से हारे थे। इस बार कोई लेने वाला नहीं है और करण सिंह जी को ये ठीकरा दे दिया कि भाई हार में ये ले लो। बाकी करण सिंह को देते तो एमएलए का टिकट देते। तो करण सिंह जी अब जो भी अपन के पोस्टर पे लगाते हैं अशोक गहलोत का फोटो, तो उनको तो राहुल गांधी का लगाना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी के नाम से वोट आते हैं, मोदी जी का नाम। तो जोधपुर की जनता सब मोदी जी के नाम इस बार वोट करेंगे। बड़ा सवाल खड़ा किया इन्होंने कि क्यों करण सिंह उचियाडा राहुल गांधी का फोटो नहीं लगा रहे और केवल अशोक गहलोत का फोटो लगा रहे हैं। क्या उनको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का फोटो लगाएंगे तो जितने वोट मिलने हैं उतने भी नहीं मिलेंगे? और डर है, ये सब लोग कह रहे हैं। आपसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि सचमुच में ऐसा कोई डर है क्या? और करण सिंह उचियाडा इन्होंने एक चीज बोली कि उनको एमएलए के टिकट भी नहीं दे रहे थे, अब सांसद का टिकट दिया। क्या इसमें कोई सच्चाई है कि टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे कांग्रेस को? यहाँ बिल्कुल ये सच्चाई है। कांग्रेस का कोई टिकट लेने वाला नहीं था, फिर भी इन्होंने करण सिंह जी उचियाडा को टिकट दिया। देखिए मोदी जी के सामने ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो इनको टक्कर दे सके। और अगर गजेंद्र सिंह जी की जगह किसी को भी यहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो हम उनको सपोर्ट करते, वोट करते, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का होता, किसी भी मजहब का होता। कांग्रेस पिछले 70 सालों से तुष्टीकरण का काम कर रही है और सिर्फ मुसलमानों को बगरा रही है और कुछ कर नहीं रही। उनको भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, उनको सिर्फ एक धर्म के नाम पे वो वोट ले रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और इस बार पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रचंड बहुमत आएगा, 400 से पार। अशोक गहलोत पैरवी कर रहे थे हनुमान बेनीवाल की कि हनुमान बेनीवाल को अगर इंडिया गठबंधन में जोड़ लेते हैं तो कांग्रेस को काफी फायदा होगा। हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आ चुके हैं। क्या लगता है इससे कुछ जाट जो है वो आएंगे कांग्रेस की तरफ? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक भी नहीं आएगा, 1% और आज समय बदल गया है, सब पढ़े लिखे युवा हैं, वो जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं करते हैं, वो विकास और मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। आप क्या कहते हैं, हनुमान बेनीवाल फैक्टर कितना काम करेगा? कुछ भी नहीं करेगा फैक्टर। हनुमान बेनीवाल का 1% भी कांग्रेस में जाने से उनकी 100% हार उन्होंने गले में ले ली है। यही है उनका फैक्टर। मोदी के साथ में रहते, आज का जाट युवा है यही सोच रहा है मोदी का साथ दे और समर्थन करेंगे और भरपेट। वो हनुमान बेनीवाल जो आज से कुछ समय पहले बोलते थे कि राहुल गांधी तो पप्पू है, वो अगर किसी सभा में आएगा तो उसके वोट घट जाएंगे, अब वो राहुल गांधी की खुद नागौर में सभा होने वाली है। हाँ, तो अभी सभा होगी। कल तक का तो वो पप्पू था, आज वो डप्पू है और डप्पू के साथ में बैठ के सभा करेंगे। वो वोट की प्राप्ति कैसे होगी बताओ? सहायक गिरीश के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।